मैम, ये ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको धरने पे बैठना पड़ा? सर, ये एसआई है यहाँ के ताल थाना के एसआई थाना प्रभारी। इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट करी, मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट करी, मेरे साथ गलत भाषा का प्रयोग करके बात करी। इस कारण से मुझे यहाँ धरने पर बैठना पड़ा और इसका हमने एसपी कार्यालय में आवेदन दिया। वहाँ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। 15 दिन का वेतन काटने की बोला गया है कि 15 दिन का वेतन काटकर जो भी हैगा देखा जाएगा। तो अगर 15 दिन का वेतन काटकर ही मामला रफा दफा होता है तो यहाँ पर इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। ये कहाँ की घटना है मैम? ये मनोनिया महादेव की है सर। क्या मनोनिया महादेव में क्या था ऐसा? सर, दर्शनीय स्थल है। वहाँ पर कावड़ तीसरे सोमवार को कावड़ निकलती है सावन के। तो आपको कोई गलत शब्दों का भी प्रयोग करा? जी सर, गाली गलौज से बात करी हमारे साथ में और मेरे हस्बैंड के साथ में मारपीट करी उन्होंने। अच्छा, थाना प्रभारी स्वयं वहाँ पे थे या उनके? नहीं, थाना प्रभारी स्वयं थे, अमित जी सारस्वत। तो मैम, फिर आपने इसके लिए क्या कार्रवाई करी इसके आगे? इसके लिए सर हमने एसपी कार्यालय पर आवेदन दिया था। यदि ये इसकी सुनवाई नहीं होती है तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? अगर सर इसकी सुनवाई नहीं होती है तो ये धरना तो यहाँ अनिश्चित काल के लिए है, लेकिन मैं कल से भूख हड़ताल पर बैठूंगी। कब तक बैठेंगे मैम? जब तक मुझे उसके आदेश नहीं मिलते। किस चीज़ के आदेश चाहते हैं आप? निलंबन। आप 23 साहब की निलंबन का ऑर्डर चाहते हैं ना? जी ठीक है मैम, थैंक यू मैम। क्या घटना हुई सर आपके साथ? मैं पिछले सोमवार 9 तारीख को अपने परिवार के साथ मनोनिया महादेव दर्शन करने आया था। जाने में यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने मेरी गाड़ी लसूड़िया गांव से बताया बाईपास में जहाँ पार्किंग स्थल था वहाँ तक भेज दी। हम वहाँ से दर्शन करके लौटे तो रास्ते में मेरी गाड़ी थोड़ी सी आगे आई थी। उसके बाद उधर से लोग आ रहे थे कावड़ लेकर, मोटरसाइकिल वगैरह वाले लोग आ रहे थे, उससे जाम हो गया था। तो मंदिर समिति के जो लोग हैं वो मदद कर रहे थे, गाड़ी निकला रहे थे। लगभग गाड़ी निकल ही चुकी थी और थोड़ी सी ही बची थी कि ताल थाना प्रभारी जी अपने थाने की जो नीले कलर की गाड़ी वो लेकर आए। मेरी गाड़ी के सामने गाड़ी खड़ी करी, नीचे उतर के आए, मेरे पास आकर बोलते हैं कि पैदल नहीं आ सकते। मैं बोला सर मैं यहाँ का नहीं हूँ, और मैं गया जब ये स्थिति नहीं हुई और आने में स्थिति बिगड़ी है। तो मेरा ये जो बोल था कि स्थिति बिगड़ी, तो उनको इस चीज़ का गुस्सा है। उन्होंने मेरे को बोला कि आप जैसे भड़वों की वजह से हमें परेशान होना पड़ता है। मैंने उनको बोला आप तमीज़ से बात करें, तो उन्होंने मेरा गला पकड़ के चाटे की मार दी। फिर ये पीछे से जो परिवार के लोग बैठे थे इन्होंने विरोध किया, तो इनको भी अनशन बोलते हैं और कहते हैं कि तुमसे जो हो वो शिकायत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आप आए कितनी बजे थे वहाँ पर? हम आ गए थे तो लगभग 12 बजे के करीब आ गए थे। हाँ जी, तो 12 बजे जब आप आए वहाँ पर पुलिस वगैरह ने कोई व्यवस्था रोकने? मंदिर के अंदर हमें 2 पुलिस वाले दिखे थे जो व्यवस्था संभाल रहे थे। नहीं, तो वो मनोनिया महादेव मंदिर से कम 3 किलोमीटर पहले से वो रोक रहे हैं, तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं मिली आपको? नहीं, मेरे को तो किसी ने नहीं रोका और मेरी गाड़ी तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने। वहाँ से आगे जो रास्ता है कच्चा रास्ता, वहाँ से जाने के लिए बोला गया। लसूड़िया गाँव होकर एक बाईपास बनाया था उन्होंने कच्चा, उधर से निकली मेरी गाड़ी। मैंने जैसा कि पहले बताया है, वहाँ से पार्किंग स्थल तक गई, पार्किंग में मैंने गाड़ी खड़ी करी, दर्शन करके लौटा और लौटने में ये हुआ। अच्छा, वहाँ पे कोई आप और कोई जवान वो आपको नहीं मिले? वहाँ मंदिर के अंदर मिले सिर्फ 2 लोग। वहाँ रोकने के लिए गेट पे कोई नहीं मिला? से कहीं तक कोई नहीं मिला। अच्छा, वापस रिटर्न में आते हुए आपके साथ घटना हुई है? मेरे साथ रिटर्न में आते हुए घटना हुई है। हमें लसूड़िया से ही आना था, हम बस वही रास्ता ही क्रॉसिंग करने वाले थे लसूड़िया का, लेकिन उससे पहले सर आ गए और सर ने वही हमारे जस्ट गाड़ी के सामने गाड़ी खड़ी करी। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? संजय कुशवाहा एडवोकेट। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है, मुझे जानकारी में आया आज सुबह कि इनके साथ 9/8/2021 को मनोनिया महादेव के पास में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान माननीय अमित सारस्वत द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया। ये जो सपना राठौर जी हैं, इनके पति विमल राठौर जी के साथ मारपीट की गई और इनके साथ भी अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया, जिसकी मैंने आज जानकारी ली। तो यहाँ पर मौके पर एक गवाह भी आए थे। अच्छा। जो वहाँ मंदिर समिति में थे, उन्होंने आके अपना स्टेटमेंट दिया कि मेरे सामने इनको चांटा मारा गया है, मैं उपस्थित था और ये प्रशासनिक अधिकारियों को भी जानकारी हो गई है। हाँ जी। और यही नहीं, ऐसे कई मामले हैं। इससे पूर्व में
21/4 में मेरे साथ स्वयं बाजार में एक घटना घटी थी। बालक को दवा लेने के लिए भेजा था, हाँ जी। तो उस समय उस बालक को रोक के इन्होंने ज़बरदस्ती चालान बनाया और पैसे मांगे। जब मैं घर से पैसे लेके गया तो मेरे साथ भी उस समय इन्होंने अभद्रता की थी, काफ़ी अभद्रता की थी। हाँ जी। उस समय न्यूज़ वगैरह में भी चला था और मैंने तो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की हैं, 2 पिटीशन हैं इनके खिलाफ में। एक में नोटिस हो गए हैं, एक अभी चल रही है, और दूसरा जस्ट उसके बाद एक खारवा कला में भी कुछ लोगों के साथ इन्होंने 151 बना के ज़बरदस्ती उनके साथ मारपीट की। हाँ जी। उसके बीच में एक प्रकरण और आया था। ऐसे कई प्रकरण हैं और मैंने तो एक RTI फाइल की थी SP ऑफिस में हाँ। कि इनके खिलाफ भी जो जितनी भी आवेदन आई उनकी हमें जानकारी दी जाए, तो हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। मैंने यहाँ से CCTV फुटेज वीडियो मंगाए थे, थाने से मेरे साथ जो अभद्रता की गई थी, वो जो बंद किया गया था, उसकी मुझे कॉपी नहीं दी गई। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि इन्हें ऊपरी प्रशासनिक अधिकारियों का सपोर्ट मिल रहा है और वो इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। इसी कारण आज स्थिति ये बन गई कि आम आदमी को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये बेचारी हमारी बहन इतनी दूर से आई और धरने पर बैठी हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें न्याय की आवश्यकता है। और मैंने पहले ही बोला था कि इस व्यक्ति को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आम जनता त्रस्त होगी, और उस समय भी त्रस्त थी, आज भी त्रस्त है। और अगर इन्हें बढ़ावा दिया गया, प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई, तो स्वाभाविक है कि जनता इससे भी ज़्यादा त्रस्त हो जाएगी और लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो ये चार व्यक्ति जो हैं, एक बच्चा है, एक बच्ची है और पति पत्नी, चारों जो धरने पे बैठे हैं, इनके साथ और भी कोई बैठा है क्या? हाँ, और यहाँ लोकल मुकेश पंचोला जी हैं। हाँ जी। आज सुमेर सिंह एडवोकेट साहब हैं। मैं सुबह आ गया था, मैं सुबह से बराबर इनके साथ में हूँ और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं इनका एज एडवोकेट इनकी लड़ाई लड़ूंगा। हाँ जी। अगर प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में इनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ पूर्ण रूप से। अच्छा, ये इनका कल से भूख हड़ताल पे बैठने का है? जी जी। तो उसमें आप लोग भी इनके साथ? जी बिल्कुल, साथ में रहेंगे इनके। अच्छा। मैंने तो जब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे मैं इनके बराबर साथ में हूँ। कब तक चलेगा सब ये कुछ नहीं कह सकते, जब तक प्रशासन के ऊपर है चलाए। प्रशासन तो व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे तो ये भी बेचारे आराम से चले जाएंगे। छोटी सी बच्ची को लेके आज आए हैं, कितना कष्ट हो रहा होगा ये तो यही जानते हैं। और आम जनता, ये हमारे SP महोदय साहब को भी सोचना चाहिए। बराबर। एक 3 साल की बच्ची को लेके महिला बैठी है, तो कहीं ना कहीं ये कारण जरूर है कि उक्त व्यक्ति कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति में है। अच्छा, अभी एक तक व्यक्ति सही गलत हो सकता है, हजारों व्यक्ति गलत नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति गलती है, इसलिए हजारों व्यक्ति उसके खिलाफ आ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, इसमें अभी तक कुछ आपको वहाँ से वापस कुछ मिला है? प्रशासनिक अधिकारियों से अभी तो कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है। आज बोल रहा था SDOP मैडम ने, शायद इन्हें कॉल किया था जस्ट मेरे सामने कि मैं बयान देने आ जाऊँ, तो इन्होंने कहा मैं अभी धरने पर हूँ साहब, आप चाहें तो यहाँ ले जाएं। तो उसके बाद में अभी तक कोई आया नहीं और कोई प्रशासनिक अधिकारी की अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है कि आने की संभावना हो। कल 12 बजे तक का इनका टाइम है। 12 बजे अगर ये नहीं कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी और इनके साथ मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। और भी हमारे साथी जो भी हैं, मुकेश पंचोला जी है, हमारे सुमेर सिंह जी हैं, और गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनसे वास्तव में लग रहा है कि ये व्यक्ति ने गलत किया है, इनके साथ अन्याय हुआ है, वो सब इनके समर्थक हैं। मैं नाम तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पर पूर्ण रूप से इनके समर्थन में लोग हैं। मैं तो पूरे दिन यहाँ बैठा रहा, ये पूरी लिस्ट है। और उनके नंबर हैं और उनके हस्ताक्षर हैं। आप SP साहब या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उन नंबरों पर फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं कि वो इनसे कितने संतुष्ट हैं या इनके कितने विरोध में। ठीक है, धन्यवाद। सर, ये क्या मामला है कि बाहर पति पत्नी और बच्चों के साथ धरने पे बैठे हुए? हाँ, दिनांक 9/8 सोमवार को मनोनिया महादेव पर पुलिस व्यवस्था लगी थी। एक व्यक्ति अपनी बड़ी सी गाड़ी लाके जाम में फंसा दिए थे। तो उन्हें बताया गया कि जब आपको मना किया था यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए, तो आप क्यों नज़दीक आए? तो उल्टा उन्होंने बोला कि पुलिस वाले भी तो अपनी गाड़ी लेके आते हैं, उन लोगों को पैदल आना चाहिए। तो बताया गया था कि पुलिस को व्यवस्था बनाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए थाना मोबाइल वीर बाबा स्थान चलानी पड़ती है। तो इस बात से नाराज़ होकर वो पुलिस को धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे थे कि आपने मुझे कैसे टोक दिया, कितने लोग जा रहे हैं, इनको टोका नहीं है, और थोड़ा गुस्सा हो रहे थे। सर, उनका कहना है कि आपने गलत शब्दों का प्रयोग भी किया है। वहाँ करीब 3 से 4 हज़ार की पब्लिक थी। अगर मैंने वहाँ किसी भी प्रकार गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। वहाँ कुछ संभ्रांत नागरिक भी थे, उन्होंने भी इन व्यक्ति को समझाया, जिनका नाम शायद विमल राठौड़ है। बाद में ये थाने पे भी आए थे, इनकी लिखित शिकायत थाने पे ले रहे थे। वरिष्ठ अधिकारीगण ने भी इनको बयान के लिए अभी तक अपने कार्यालय में इनको बुलाया है। इन्होंने CM के पास शिकायत भी की है, उसके लिए भी अभी तक ये वरिष्ठ कार्यालय के लोग अपने बयान के लिए उपस्थित नहीं हो पाए हैं। सर, यहाँ एक व्यक्ति और है, कोई वकील करके, वो भी उसका भी कहना है कि आपने उसके साथ भी ज्यादती की थी। उनके
क्या नाम है उनका वकील साहब? कोई वकील साहब हैं शायद, अपन जानते तो नहीं, पर उन्होंने अपनी बाइट में ये कहा है कि मेरे साथ भी बदसलूकी की है कोई दवाई गोली के मामले में, काय के मामले में? दवाई गोली लेने के मामले में कोई बदसलूकी की है उनके साथ। कोविड के समय उनका चालान कटा था उनके भतीजे का, तो संजय कुशवाहा जो वकील साहब हैं, तो उस समय उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण धारा 188 का पंजीबद्ध हुआ था। ठीक है साहब, धन्यवाद।